Good evening, students. Today we will discuss next topic, that is स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ. इससे पहले हमने डिस्कस किया था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन किसके लिए, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या थी, जो पूरी की पूरी रेडिएशंस को क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर ले. अगर वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है तो वो मिट भी क्या करेगी, ज़्यादा करेगी. कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर. अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T raised to power 4. फोर्थ पावर किसकी, टेम्परेचर की. नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो Q अपॉन T को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम. Q अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, T raised to power 4. बट दिस इज द पावर रेडिएटेड. पावर रेडिएटेड क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. ये क्या एनर्जी पर यूनिट एरिया, सो इट इज आल्सो नोन एज पावर रेडिएटेड. सो Q अपॉन T इज इक्वल टू, इसको हटा के हम क्या लगाएंगे, कोई कांस्टेंट लगाएंगे, विच इज इक्वल टू, इसको हटाया हमने, यहाँ पे कांस्टेंट आया दैट इज सिग्मा T raised to power 4. और जो सिग्मा होता है, सिग्मा की जो वैल्यू है, इज इट विजिबल, यस, सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.5, 7 और 8 इंटू 10 raised to power -8. अब इसके यूनिट पावर रेडिएटेड के वाट, सिग्मा के यूनिट निकाल रहे हो अपॉन में एरिया के, मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर के, केल्विन की पावर 4, ये सारा डिवाइड में आ जाएगा. सो दिस इज अवर सिग्मा. और हम इसको क्या लेते हैं, 6 इंटू 10 raised to power -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्या विंड raised to power 4. अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी. अगर हमारे पास ब्लैक बॉडी ना हो के कोई अदर बॉडी हो, फॉर एनी अदर बॉडी. अब देखिए ब्लैक बॉडी में तो क्या है, एब्जॉर्प्शन है जो वो सबसे ज़्यादा है, एब्जॉर्प्टिव पावर है जो वो किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. सो मिशन भी इसमें क्या होगा, 1. एब्जॉर्प्शन एंड मिशन क्या है, इस केस में इक्वल है हमारे पास. लेकिन अगर हम किसी और बॉडी की बात करें, वहाँ पे जो पावर रेडिएटेड है Q अपॉन T इज इक्वल टू वो क्या आएगा, E सिग्मा T raised to power 4. E क्या है यहाँ पे हमारे पास, अमिसिव पावर. किसी भी अदर बॉडी के लिए जो अमिसिव पावर होगी उसकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी 0 to 1 के बीच में. लाइक अगर ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है, 1. अगर अमिसिव पावर किसी की 0.8 है तो जो पावर रेडिएटेड होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, 0.8 टाइम्स होगी दिस. और ये किसकी है, ब्लैक बॉडी की. मीन्स ये कितनी है पावर रेडिएटेड, 80% होगी फॉर अ ब्लैक बॉडी, 80% फ्रॉम द ब्लैक बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी के बाद हमारे पास दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग. रेट ऑफ कूलिंग का मीन्स क्या है, फॉल इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब अगर लेट जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस.
ठीक है। और जो सराउंडिंग है लेट उसका जो टेम्परेचर है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। अब बॉडी को क्या करना पड़ेगा, अपना हीट लॉस करना पड़ेगा, तभी वो 40 के नज़दीक आएगा। यहाँ पे अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तब बॉडी क्या होगी, वो जल्दी से ठंडी होगी, जल्दी से अपनी जो हीट है उसको लॉस करेगी और इसको देगी सराउंडिंग्स को। अब सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है, जब इसने जल्दी से एक बार मान लो ये 50 तक आ गई, 50 तक इसने रैपिडली अपना टेम्परेचर डिक्रीज किया, उसके बाद अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, इनमें कम हो गया। जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है तब वो जो अपनी हीट लॉस है उसका जो रेट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कांस्टेंट ना होके क्या है, वेरिएबल है। स्टार्टिंग में तो वो रैंडमली अपना टेम्परेचर डिक्रीज करती है, उसके बाद जो उसका रेट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेट अगर हम यहाँ पे एक बॉडी लें, उसका इनिशियल टेम्परेचर ले लो थीटा आई, फाइनल ले लो थीटा एफ इन डेल्टा टी टाइम। और यहाँ पे अगर हम एवरेज की बात करें तो क्या होगा, थीटा आई प्लस थीटा एफ, यहाँ पे जो टेम्परेचर इन दोनों का सम होगा। अब हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, और जो सराउंडिंग एलेट उसका है थीटा एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग क्या है, रेट ऑफ कूलिंग है हमारे पास फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन, किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, बी फॉर द बॉडी एंड एस फॉर द सराउंडिंग। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम सराउंडिंग की बात करें, यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर लेकिन क्या लिया मैंने, थीटा एस, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में थीटा एस। अब देखिए फॉल इन टेम्परेचर क्या है इन दोनों में, फॉल इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, इनिशियल टेम्परेचर कितना है थीटा आई, फाइनल कितना है थीटा एफ, टाइम टेकन कितना लग रहा है दैट इज डेल्टा टी। अगर आपके पास फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन दिस है इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट को हटाया मैंने, क्या लगाया कि जो बॉडी का टेम्परेचर है बीच वाली स्टेट में वो क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर दैट इज थीटा आई प्लस थीटा एफ अपॉन 2 माइनस में थीटा एस, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। सो यहाँ से क्या है, रेट ऑफ कूलिंग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी का एंड सराउंडिंग्स का। फॉल इन टेम्परेचर देखिए इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपॉन में टाइम टेकन, कांस्टेंट को हटाया दैट इज के, और जो बीच का टेम्परेचर लिया हमने बॉडी का वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम अपॉन में 2 एवरेज माइनस में थीटा एस। अब हमने प्रूफ करना है इसी का न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, तो प्रूफ में हम क्या ले लेते हैं, कोई बॉडी ले लो। अब प्रूफ में देखिए क्या है, लेट आपके पास एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T, एरिया है A, और जो सराउंडिंग है लेट उसका टेम्परेचर आपके पास T नोट। तो क्या होगा हमारे पास, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो रेट ऑफ हीट लॉस है, रेट ऑफ हीट लॉस वो किसके इक्वल है, सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। अभी स्टेफन ला पढ़ा था उसमें क्या था, सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 था। यहाँ पे ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, बॉडी का कितना है टी, सराउंडिंग का कितना है टी नोट। सो रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू दिस वन। अब हम क्या ले लेते हैं, रेट ऑफ हीट लॉस को हम क्या लिखते होते हैं, पावर रेडिएटेड भी बोलते हैं। अगर ये पावर रेडिएटेड है तो इसको हम क्या ले रहे थे, क्यू अपॉन टी लिया था। अगर हम स्मॉल टाइम के लिए लें तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। अब मान लो बॉडी का मास है एम, स्पेसिफिक हीट है इसकी सी। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो क्यू होती है हमारे पास कैलोरीमीटर के अकॉर्डिंग क्या था ये, एम सी डी टी, मास स्पेसिफिक हीट, डी टी क्या था टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर। सो अगर हम डी क्यू स्मॉल हीट ले रहे हैं, सो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम सी डी टी। सो पुट हियर एम सी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नोट रेज टू पावर 4। इज दिस स्टेप विजिबल।
ओके, बट नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, डी टी अपॉन डी टी, ये तो क्या है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही था ना, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन, दैट इज डी टी अपॉन डी टी। एम सी कॉन्स्टेंट है, सो सिग्मा है अपॉन एम सी, टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नोट रेज टू पावर 4। अब ये सारा क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, इस कांस्टेंट को हटा के हम क्या लगा लेते हैं, इसकी जगह पे हम k लगा लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नोट रेज टू पावर 4। बट जो आपके पास टेम्परेचर होता है T माइनस टी नोट किसके इक्वल है, डेल्टा टी के, चेंज इन टेम्परेचर के, T क्या है बॉडी का, माइनस में सराउंडिंग इज इक्वल डेल्टा टी, और T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी नोट प्लस डेल्टा टी। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन डी टी इज दिस स्टेप विजिबल, के ओके, टी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, टी नोट प्लस डेल्टा टी रेज टू पावर 4, यहाँ पे पुट कर रही हूँ मैं वैल्यू, पुट इन 1, यहाँ पे लिख दे रही हूँ पुट इन 1, ठीक है, माइनस में टी नोट रेज टू पावर 4। अब क्या करो, यहाँ से टी नोट की पावर 4 बाहर ले लेते हैं, के टी नोट की पावर 4, अंदर क्या बचा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन में टी नोट की पावर 4 माइनस 1 डी टी अपॉन डी टी। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर ये स्मॉल है तो हमने बाइनोमियल में क्या पढ़ा है, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी टी इज दिस स्टेप विजिबल, ओके, इज इक्वल टू के टी नोट की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नोट, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 से 1 कैंसल, इट इज इक्वल टू के टी नोट की पावर 4 इंटू में 4 डेल्टा टी अपॉन टी नोट, इज दिस स्टेप विजिबल, ओके। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रही हूँ डी टी अपॉन डी टी बिकॉज दैट इज नॉट विजिबल, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब ये सारा कांस्टेंट है के 4 और टी नोट की पावर सॉरी टी नोट की पावर 4 तो हमें प्रूव करना था, के कांस्टेंट 4 कांस्टेंट डेल्टा टी अपॉन टी नोट, डेल्टा टी अपॉन टी नोट क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टी नोट से एक टी नोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी नोट क्यूब 4 इंटू में डेल्टा टी। मुझे प्रूफ क्या करना था, ये सारा कांस्टेंट उनके कारण इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, के डैश डेल्टा टी, हमें यही तो प्रूफ करना था, इज दिस स्टेप विजिबल, ओके। कि रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग मीन्स चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी क्या था मेरे पास, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यही हमने प्रूव करना था, ओके। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।